इस्लामी तालीमात के मुताबिक 5 चीजें ऐसी हैं जिनका घर में रखना बहुत ज्यादा मुबारक होता है, क्योंकि अगर ये 5 चीजें घर में मौजूद हों तो घर में बरकत पड़ती है, घर में रिस्क और दौलत आने लगता है। घर और घर वाले अचानक आने वाले हादसात और मुसीबतों से महफूज रहते हैं। घर में बलाएं दाखिल नहीं हो पाती और घर वाले नजरे बद से महफूज रहते हैं और हर की गई दुआ भी कबूल होने लगती है। जबकि दूसरी तरफ 5 चीजें ऐसी भी हैं जिनका घर में रखना सख्त मनहूस होता है और घर में बेबरकती और रिस्क की तंगी लाने की वजह बनता है। अगर ये 5 या इनमें से 1 या 2 चीजें भी आपके घर में मौजूद हैं तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे और सख्त परेशानी रहा करेगी। आज की वीडियो में आपको घर में बरकत, दौलत और रिस्क लाने वाली 5 चीजें ही बताएंगे और उन 5 चीजों के बारे में बताएंगे जो कि घर में बेबरकती और रिस्क की तंगी लाने की वजह बनती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत जरूरी वीडियो है और ये वीडियो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है और आपकी जिंदगी में जो परेशानी और मुसीबतें आ रही हैं उनको दूर करने की वजह ही बन सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी अखलाक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, इस्लाम हमें हर चीज की हुज्जत के बारे में बताता है। कुछ चीजें हलाल तो होती हैं लेकिन वो पसंदीदा और मुबारक नहीं होती। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक अल्लाह के नेक बंदे और पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, उनके पास एक बार एक शख्स आता है। वो शख्स बाबा फरीद से अर्ज करता है कि कुछ अरसा पहले तक हमारे घर में सब कुछ ठीक हुआ करता था। हमारे घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां हुआ करती थीं। तमाम घर वाले एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। किसी किस्म की भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता था। मेरा कारोबार भी बहुत ज्यादा खूब चला करता था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। मेरी दुकान पर इतने ज्यादा ग्राहक आया करते थे कि ग्राहकों का रश दुकान के बाहर तक हुआ करता था। यानी कहने का मतलब ये कि मेरी जिंदगी में किसी किस्म की भी कोई कमी या बेसकूनी नहीं थी। लेकिन न जाने फिर क्या हुआ, मेरा चलता कारोबार बैठ गया। मेरे बने बनाए काम बिगड़ने लगे। मैं जिस तरफ भी हाथ डालता नाकामी का ही मुंह देखना पड़ता। घर में भी बीमारियां और परेशानियां आने लगी। घर वालों में प्यार मोहब्बत खत्म हो गया और लड़ाई झगड़े रहने लगे। बाबा फरीद, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ अचानक से ये क्या हो गया। मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है कि मैं शक करूं किसी ने मुझ पर बंदिश या जादू टोना करवा दिया है। अब आप ही मुझे बताएं कि मेरे साथ मसला क्या है। क्यों मेरे घर, कारोबार और जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें और परेशानियां एक साथ आने लगी। उस शख्स की बात सुनने के बाद बाबा फरीद कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और उसके बाद कहने लगते हैं कि ए शख्स, मैं तुम्हें 5 चीजों के बारे में बताता हूँ जिनको फौरी तौर पर अपने घर से निकाल दो, क्योंकि वो चीजें सख्त मनहूस और बेबरकती लाने वाली हैं और उनकी वजह से घर में ना सिर्फ लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, बेबरकती आती है, बलाएं और मुसीबतें घर में आने लगती हैं, बल्कि वो घर में रिस्क की तंगी लाने की भी सबसे बड़ी वजह बनती हैं। जब तुम इन 5 चीजों को घर से निकाल दोगे उसके बाद मैं तुम्हें 5 और चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुमने अपने घर में ले आना है, क्योंकि वो चीजें घर में रिस्क, दौलत और बरकत लाने की वजह बनती हैं। रिस्क की तंगी और बेबरकती लाने वाली जो सबसे पहली चीज फौरी तौर पर घर से निकाल देनी है वो है टूटे हुए बर्तन। टूटा हुआ बर्तन मकरूह होता है, लेकिन अक्सर लोग ऐसे बर्तनों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं पानी पीने या खाना खाने के लिए, जो कि थोड़े बहुत टूटे हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ प्लेटें जिनमें दरार आई होती है, लोग उनमें खाना खा रहे होते हैं। इसी तरह ऐसे गिलास या कप भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनके किनारे टूटे हुए होते हैं। टूटे हुए बर्तन में खाना और पीना रिस्क की बेअदबी में शुमार होता है। अहले नजर बुजुर्गों का कहना है कि सिर्फ फकीर ही टूटे हुए बर्तनों में खाना खाते हैं और ये इतना नहुस्त अमल है कि अगर बादशाह भी टूटे हुए बर्तनों में खाना पीना शुरू कर दे तो कुछ ही अरसे में वो बादशाह भी फकीर बन जाएगा।
इसलिए अगर आपके घर में भी ऐसे बर्तन मौजूद हैं जिनमें थोड़े बहुत दरारें आ गई हैं, तो फौरी तौर पर ऐसे बर्तनों को घर से फारिग कर दो। नंबर 2, अगर घर में हाथी की कोई भी छवि मौजूद है तो हाथी की छवि को फौरी तौर पर घर से निकाल देना चाहिए। हाथी की छवि फिर चाहे किसी भी किस्म की हो, फिर चाहे कोई हाथी की तस्वीर हो, हाथी की मूर्ति हो, कोई ऐसा डेकोरेशन पीस हो या कोई ऐसा खिलौना हो जो कि हाथी की छवि पर हो यानी हाथी नुमा हो, फौरी तौर पर उसे घर से निकाल देना चाहिए। इसके पीछे की वजह क्या है उसको जान लें। जितने भी मूर्ति पूजने वाले मज़ाहिब हैं, जैसे कि हिंदू मजहब की मिसाल ले लें तो हिंदू मजहब में गणपति बप्पा नाम का एक देवता है। गणपति बप्पा को दौलत और रिज्क का देवता माना जाता है। इसी तरह अरब और मिस्र में भी जो मूर्ति पूजने वाले मज़ाहिब हुआ करते थे, उन्होंने भी एक ऐसा देवता बनाया हुआ था जो कि हाथी नुमा था और वो लोग उसे पूजा करते थे दौलत और रिज्क में इजाफे के लिए। इसलिए घर में हाथी की छवि की कोई सींगरी लगाना, तस्वीर रखना, कोई खिलौना या कोई डेकोरेशन के तौर पर मूर्ति रखना सख्त मनहूस माना जाता है और घर में बेबरकती और रिस्क की तंगी लाने की वजह बनता है। घर में मुसीबतें और परेशानियां लाने वाली जो तीसरी चीज है वो है गोश्त खाने के बाद सोने से पहले हड्डियों को घर से बाहर ना फेंकना। जैसे इंसान की पसंदीदा ग़िज़ा गोश्त है, इंसान गोश्त बहुत शौक से खाता है, इसी तरह अगर जिन्नात की बात करें तो जिन्नात गोश्त नहीं खाते, बल्कि जिन्नात की पसंदीदा और सबसे मरहूब ग़िज़ा हड्डियां हैं। इसलिए गोश्त खाने के बाद गोश्त की जो हड्डियां बचती हैं उन्हें हर सूरत रात को सोने से पहले घर से बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए और हड्डियां घर में ही पड़ी रह जाएं तो रात को उन हड्डियों को खाने के लिए जिन्नात घर में दाखिल होने लगते हैं और वो जिन्नात ना सिर्फ बेबरकती लाते हैं बल्कि मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां मुसीबतें लाने की भी वजह बनते हैं। घर में रिज्क की तंगी और मुसीबतें और परेशानियां लाने वाली जो चौथी चीज है वो है घर में लगे मकड़ी के जाले। मकड़ी का जाला मकड़ी का घर होता है जिसमें वो अपने बच्चे देती है। मकड़ी को एक जाला मुकम्मल करने में 45 दिन का वक्त लगता है और 45 दिन के बाद मकड़ी अपने जाले में अंडे देती है जिनसे बच्चे निकल आते हैं। अगर मकड़ी का जाला लगे 45 दिन गुजर जाएं तो मकड़ी जरूर अपने जाले में अंडे देगी, और अगर उसके बाद मकड़ी का जाला तोड़ दिया जाए तो मकड़ी बददुआ देती है जिससे घर में गुर्बत और परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए जैसे ही मकड़ी जाले बनाने लगे फौरी तौर पर जालों को उतार देना चाहिए। कभी भी 45 दिन से ज्यादा जाले को लगे रहना नहीं देना चाहिए। जबकि घर में रिस्क की तंगी लाने वाली जो पांचवी चीज है वो है पेशाब आलूदा कपड़े, यानी ऐसे कपड़े जिन पर पेशाब लग गया हो, बेशक फिर उस पर पेशाब की एक छींट ही क्यों न लगी हो। कभी भी पेशाब आलूदा कपड़ों को घर में ऐसे ही फेंक देना नहीं चाहिए कि हम बाद में इन्हें धो लेंगे। हमेशा पेशाब आलूदा कपड़ों को फौरी तौर पर धो लेना चाहिए, क्योंकि अगर पेशाब आलूदा कपड़ों को बिना धोए घर में ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उन कपड़ों पर शयातीन और बलाएं आने लगती हैं जो कि बीमारियां, मुसीबतें, परेशानी और रिस्क की तंगी अपने साथ लेकर आती हैं। बाबा फरीद का मजीद कहना था कि अब 5 उन चीजों के बारे में जान लो जिनका घर में होना रिस्क, दौलत और बरकत लाता है, और इन चीजों के होते हर दुआ भी कबूल होने लगती है। दौलतमंद बना देने वाली जो पहली चीज है वो है चारपाइयों को खाना और पानी डालना। चार पाए यानी ऐसे जानवर जिनकी 4 टांगे होती हैं, यानी कुत्ता, बिल्ली और दीगर 4 टांगों वाले जानवर। फिर जो शख्स भी कुत्ते और बिल्ली को खाना और पानी डालता है तो ये जानवर अल्लाह ताला से उस शख्स के रिस्क में इजाफे के लिए दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला इन मासूम और बेजुबान जानवरों की दुआ कभी भी रद्द नहीं करते। इसलिए फिर आपके घर में भी जो फालतू खाना बच जाए उसे वेस्ट करने की बजाय कोशिश करें कि इन 4 पायों को डाल दिया जाए। दूसरी चीज फिर खास कर दुआओं की कबूलियत के लिए है। जो शख्स भी चाहता है कि उसकी की गई हर दुआ कबूल होने लगे तो उस शख्स को चाहिए कि वो परिंदों को दाना और पानी डाले। सुबह उठने के बाद जो वो सबसे पहला काम करे कि वो परिंदों को दाना और पानी डाले। अगर दाना अफोर्ड अभी नहीं भी कर सकता तो कोई मसला नहीं, पानी तो हर कोई डाल सकता है। या फिर कोई भी शख्स परिंदों को दाना या पानी डालता है तो परिंदे उसके हक में दुआ करते हैं। परिंदे दुआ करते हैं कि इस शख्स की जो भी हाजत है, ये जो भी चाहता है वो चीज इसे मिल जाए।
तीसरी चीज जो कि घर में बरकत लेकर आती है और घर से हर किस्म की नहूसियत और बेबरकती का खात्मा कर देती है, वो है हर काम से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना। आजकल हम मुसलमानों की शायद सबसे बड़ी बदकिस्मती ये बन चुकी है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि फिर चाहे हम कोई छोटा काम करें या बड़ा काम, हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी काम को करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो उस काम में अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है और शैतान उस काम से दूर रहता है। लेकिन इन तमाम बातों को जानने के बावजूद हम में से ज्यादातर मुसलमान किसी भी काम को करने से पहले, हत्ता कि खाना खाने से पहले भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, और शायद यही वजह है कि बेबरकती और रिज्क की तंगी आजकल घर घर की कहानी बन चुकी है। इसलिए फिर छोटे से छोटा काम ही क्यों ना करने लगे, हर काम को करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, फिर देखें कभी भी आपके घर से बरकत और रिज्क खत्म नहीं होगा। रिज्क और दौलत बढ़ाने वाली जो चौथी चीज है वो है घर में दाखिल होने से पहले घर वालों को सलाम करना और एक बार कुलू अल्लाह पढ़ लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसका मफहूम ये है कि जो शख्स भी घर में दाखिल होने से पहले एक बार कुलू अल्लाह पढ़ लेता है और उसके बाद घर वालों को सलाम करके घर में दाखिल होता है, तो ना सिर्फ कभी उस घर में रिज़्क की तंगी नहीं आती, बल्कि उस घर के दाएं और बाएं तरफ वाले साथ साथ हमसायों के घर भी कभी रिज़्क की तंगी नहीं आएगी। ये इतनी बरकत वाला अमल है। जबकि घर में रिज़्क, दौलत और बरकत बढ़ाने वाली जो पांचवी चीज है वो है जुम्मे वाले दिन नहाना और साफ सुथरे कपड़े पहनकर खुशबू लगाना, क्योंकि ये हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप रिस्क की तंगे के हवाले से परेशान रहते हैं और दौलतमंद भी बनना चाहते हैं और साथ में चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल होने लगें, तो जो 5 चीजें मनहूस और बेबरकती लाने वाली हैं उन्हें अपने घर से निकाल दें और बरकत और रिस्क, दौलत लाने वाले इन 5 चीजों को अपने घर में ले आएं। ना सिर्फ आप दौलतमंद हो जाएंगे बल्कि आपकी दुआएं भी इंशाअल्लाह ताला कबूल होने लगेंगी। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।